बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, आपसे विनती है, सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनिए। बाबा जी की प्यारी संगत जी, इंसान के जीवन में दुख और कष्ट क्यों आते हैं? क्या कारण है? जातक के जीवन में कभी न पाया सुख, डाल डाले मैं फिरा, पाते पाते दुख। साध संगत जी, यह सतगुरु कबीर साहब जी की बाणी है। आप जी फरमा रहे हैं कि जब से यह जीव पैदा हुआ है, जब से इस इंसान का जन्म हुआ है, तो इसने कभी सुख नहीं पाया है। आप जी कह रहे हैं कि मैं डाल डाल में घूमा तो मैंने देखा कि पात पात में दुख है। हर कोई यहां पर दुखी है, किसी न किसी चीज के लिए सभी रोना रो रहे हैं, और यह रोना कभी भी बंद नहीं हो सकता। अशांति, अतृप्ति मिट नहीं सकती, जबकि मनुष्य अंतर्मुखी होकर अपनी आत्मा को पहचान ले। अपनी आत्मा को जानने के लिए अंतर्मुखी होना पड़ेगा, और अंतर्मुखी होने के लिए बीच के भवसागर मन को लांघना पड़ेगा। पंडित लोग आपको बताएंगे कि बछिया की पूंछ को पकड़कर भवसागर से इस पार से उस पार हो गए तो भवसागर पार हो गया, परंतु इससे कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि भवसागर कहीं बाहर नहीं है। भवसागर तो हमारे अंदर है। आप इस पार हो और उस पार है आत्मा, और बीच में है असत्य। शरीर, संसार की आसक्तियों और विचारों से भरा हुआ मन रूपी भवसागर। और जब इस भवसागर को पार कर लोगे तो फिर सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की उत्ताल तरंगों का अभ्यास कर लोगे। फिर ही तुम्हारा यह भवसागर पार होगा, और आनंद कंद आत्मा में तुम्हारी स्थित हो जाएगी, और तब तुम अच्छे, कोमल और सही सलामत को प्राप्त कर लोगे। सुख शांति का लुटेरा। सद्गुरु जी फरमाते हैं कि अपनी आत्मा को भूलकर इस बाहरी संसार के राग द्वेष में तुम पड़े हो। मोह ममता में तुम जकड़े हुए हो, और संसार के विषय विकारों ने तुम्हें ललचाकर अपने चुंगल में फंसा लिया है, और यह तुम्हारे शत्रु है। आवत जात बिध लूटे, सर्वतंग हर लेना। सतगुरु जी फरमा रहे हैं कि जीते मरते दोनों प्रकार से ही तुम लूटे गए। विषयों, शक्तियां और देह अध्यास ने तुम्हारे सर्वस्व को हरण कर लिया। जन्मत मरत दोहा दुख होई। आप जी कहते हैं कि जन्म और मृत्यु में दुसह दुख होता है। शास्त्रों में लिखा है, जब जीव जन्म लेता है और जब शरीर को छोड़कर जाता है, यानी जब इसकी मृत्यु होती है, तो उस समय में जैसे एक साथ हजारों बिच्छू काट रहे हों। हजारों बिच्छुओं के डंक मारने जितना कष्ट जीव को होता है। और आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर मृत्यु के समय व्यक्ति का शरीर पसीना पसीना हो जाता है। और क्या कभी आपने सोचा है, अति कष्ट प्राण ऊर्ध्व गमन कर रहे हैं, उसके प्राण खींचते हुए नाभि से ऊपर उठते हुए सिमटे जा रहे हैं। सभी अंगों से प्राण खींचते हुए किसी अंग विशेष से निकल जाते हैं, और इस समय जीव को बहुत कष्ट होता है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि मृत्यु के समय परमात्मा का सिमरण जहां आत्म सिमरण बना रहे, तो यह बहुत ही भाग्य की बात है। वात, कफ, पित्त तीनों ही। इसलिए अभी जन्म और मरण के कष्ट हमें याद नहीं है, परंतु उसकी स्मृति जरूर मन में है, संग्रहित है। क्योंकि इसके पूर्व जीव ने कई बार जन्म लिया है, और कई बार इसकी मृत्यु हुई है, और साधन के द्वारा अपने अंदर प्रवेश करके इसे अनुभव किया जा सकता है। संसारिक विषय विकारों में फंस जाने के कारण जीव को बार बार जन्म लेना पड़ता है, और बार बार मरना पड़ता है। और जब तक संसार में उसकी आसक्ति आकर्षण है, तो तब तक वह लौट लौट कर संसार में आता रहेगा, और बार बार जन्म और मृत्यु के दुखों को झेलता रहेगा। साध संगत जी, आपने सुना होगा कि जब जड़भरत जंगल में तप करते थे, और एक दिन जब वह नदी में स्नान करने गए, और उसी समय एक हिरनी पानी पीने के लिए आई, और फिर उसी समय एक सिंह भी पानी पीने उसी नदी के पास आया, और फिर हिरनी सिंह को देखकर घबरा गई, और वह डर के मारे नदी में कूद पड़ी, और भय के कारण बहती नदी में वहीं उस हिरनी को बच्चा हुआ, और फिर वह अपनी जान को बचा न सकी और डूबकर मर गई। और फिर
जड़भरत जी को उस पर दया आ गई और उस हिरनी के बच्चे को नदी से निकालकर अपने आश्रम में ले आए और फिर उसका पालन पोषण करने लगे। क्योंकि उस हिरण के बच्चे का पालन पोषण एक मनुष्य के हाथों से हुआ था, इसलिए बाकी हिरणों ने उसे अपने झुंड में शामिल करने से मना कर दिया था। क्योंकि जड़भरत जी उसे अपने आश्रम में रखकर उसका पालन पोषण कर रहे थे। और फिर आखिर में मृत्यु का समय निकट आ गया, क्योंकि ज्ञानी थे जड़भरत जी, सब जान जाते थे, बुद्धिमान थे। और मृत्यु के समय लगने लगा कि मैं तो अब यहां से जा रहा हूं, और इस हिरनी के बच्चे का क्या होगा, क्योंकि इसे तो इसकी जाति वाले स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और इस घने जंगल में इसे कौन देखेगा, और इसे तो शेर भालू ही खा जाएंगे। तो अब मैं कैसे बचाऊं इस हिरण के बच्चे को। और इस बात को सोचते सोचते ही उनकी मृत्यु हो गई, और यह वासना इतने ज्ञानी संत को भी लापट की। हिरण्य की योनि में जड़ भरत जी मृत्यु के उपरांत हिरण्य योनि को प्राप्त हुए। उनका जन्म हिरण की योनि में हुआ, क्योंकि उनका मन आखिर में हिरण में लगा हुआ था। क्योंकि इंसान मृत्यु के समय जिस चीज का ध्यान करता है, स्मरण करता है, तो उसका जन्म उसी योनि में होता है, अंत में पास होगा। एक संत आंगन में लेटे हुए थे और मृत्यु की घड़ियां गिन रहे थे, और आंगन में ही लगे एक पपीते के पेड़ को देखकर उनके मन में स्मरण हो रहा था कि कोई आएगा और उन्हें पपीता तोड़कर खिलाएगा, और थोड़ा सा मैं उसे खाऊंगा। और यह सोचते सोचते ही उस संत की मृत्यु हो गई, और फिर उनको पपीते में कीड़े बनकर जन्म लेना पड़ा था। कहते हैं, जहां आसा तह वासा, जहां जिसकी वासना होती है, तो मृत्यु के समय वहां ही जन्म मिलता है। सद्गुरु जी समझाते हैं कि प्राप्त जीवन के सदुपयोग को भूलकर केवल इसका उपयोग करने के पीछे पागल होने से क्या मिला आपको? क्या आपको जीवन में सुख मिला? नहीं मिला। और मृत्यु के समय भी सब कुछ छोड़कर जाना है। अब सोचो कि एक आदमी जो पूरी जिंदगी इस संसार में उलझा रहा है, और मृत्यु के समय उसे लगता है भगवान इतनी मेहनत से करोड़ों रुपए कमाकर इकट्ठे किए हैं और जेवर बनाकर वहां रखा है, तो उसे कैसे अपने पास रखूं? और क्या मुझे उन सबको सदा के लिए छोड़कर जाना पड़ेगा? क्योंकि 2-4 दिन के लिए छोड़कर जाना हो तो बात अलग है। मैं तो सदा के लिए छोड़कर जा रहा हूं। क्या मैं फिर यहां नहीं आ पाऊंगा? और ये मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरा घर, ये बंगले, ये कोठी, इनको मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है, तो क्या मैं कभी इसमें लौटकर नहीं आऊंगा? उसे लगता है कि जैसे कोई उसके हृदय को जोर से मरोड़ रहा है, छटपटाता हुआ। उसे लगता है कि मैं कैसे रुकूं? मैं मरना नहीं चाहता हूं। और फिर अंदर ही अंदर चिल्लाता है, चीखता है, क्योंकि उसका जाने को मन नहीं करता, और बाहर वालों को लगता है कि यह मृत व्यक्ति बेहोश है, मगर अंदर ही अंदर में वह होश में है, और वह बड़ा ही बेचैन है। और फिर उसी बेचैनी में जबरदस्ती उसे उस शरीर से निकाल दिया जाता है, और द्वार, मकान, परिवार, धन दौलत, ये वहीं पर छूट जाते हैं, और अब लौटकर यहां पर नहीं आना है। इसलिए कहते हैं कि मृत्यु के समय भी यह मोह रुलाता है, और जन्म के समय भी यह मोह रुलाता है। इसलिए याद रखना कि यह मनुष्य सांसारिक वस्तुओं से कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता है। इसकी इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती हैं, और कभी सोचा है, क्योंकि आत्मा असीमित आनंद और अविनाशी है, और मनुष्य इसी परमात्मा का अंश है। जब तक यह मनुष्य उस परमात्मा से जाकर नहीं मिल लेता है, यानी जो हमें सतगुरु ने नामदान दिया है, तो उसका सिमरन भजन करके उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेता है, तो तब तक वह इस संसार की किसी भी वस्तु से संतुष्ट नहीं हो सकता। और जिस दिन उसका परमात्मा से साक्षात्कार हो जाएगा, तो फिर उसी दिन से वह इस संसार की वस्तुओं के प्रति सभी इच्छाओं को त्याग देगा। उसकी तृष्णाएं खत्म हो जाएंगी, और फिर उसको इन संसार की वस्तुओं को पाने की कोई इच्छा नहीं होगी। जब तक परमात्मा की प्राप्ति
इस इंसान को नहीं हो जाती है, तब तक उसका मन कभी भी स्थिर नहीं रह सकता। फिर चाहे इस संसार के सभी पदार्थ लाकर इसके आगे रख दो, फिर भी यह मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है। केवल इसको तभी संतुष्टि मिल सकती है जब इसको अनंत अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, और फिर उसके बाद इसकी कोई इच्छा नहीं होती, और यह परम सत्य है। इसलिए साध संगत जी, जीव को संसार में आने पर कितना कष्ट होता है और जीव को संसार से जाने पर भी कितना कष्ट होता है, तो इसके बारे में धर्मशास्त्र में एक छोटी सी बात और कही गई है कि माता का उदर बड़ा भारी दुर्गंध से युक्त होता है, जो झट रानी के ताप से जल रहा होता है। ऐसे गर्भ में आकर जीव को बहुत दुख होता है, और वह दुख कुंभीपाक नरक से भी अधिक कष्टदायक होता है। गर्भकाल में छोटे से स्थान में कैद जीव यह गिनती गिनता रहता है कि कब दिन पूरे होंगे, क्योंकि उसका दम घुटता है, क्योंकि गर्भ कोई खुली खिड़की वाला मकान नहीं है। परेशानी का स्थान, दुख से बिलबिलाता हुआ जीव हाथ पैर भी नहीं मार पाता, और वह चिल्ला भी नहीं पाता, और मां से शिकायत भी नहीं कर पाता कि मां तुम ऐसा क्यों करती हो। तुम्हारे ही खाने से, तुम्हारे पीने से, तुम्हारी गलतियों से मुझे बहुत अधिक पीड़ा सहन करनी पड़ती है। मैं बहुत दुखी होता हूं। और फिर वह बच्चा न तो अपनी होने वाली मां से शिकायत कर सकता है, और न ही होने वाले बाप से शिकायत कर सकता है, और फिर यह सब कुछ झेलता हुआ दुखी रहता है। और शास्त्रों में लिखा है कि गर्भवास जीव पुकार उठता है परमात्मा को कि हे प्रभु, अब मुझे बचा लो, अब मुझे उबार लो, अब इस कुंभीपाक समान नरक से मुक्त कर दो। प्रभु, एक बार मुझे मौका दे दो, एक बार मुझे दुनिया में जाने दो, एक बार मुझे जल्दी से जन्म दे दो। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं। अब मैं माया मोह में नहीं आऊंगा, क्योंकि मैंने देख लिया उसी माया की शक्ति क्या होती है। इसे मैंने बहुत अच्छी तरह से जान लिया है। अब मैं परमात्मा को याद रखूंगा। एक बार तो मुझे मौका दे दो। फिर उस समय जीव रोता है, परमात्मा से कहता है कि अब मैं तुम्हारी भक्ति करूंगा, तुम्हारा नाम जप लूंगा, और तुम्हें हासिल कर लूंगा, क्योंकि मैंने देख लिया संसार को भजने से कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि केवल एक तुम्हारे नाम में ही सुख है और शांति है, और इस दुनिया की किसी चीज में भी सुख शांति नहीं है। इसलिए हे परमात्मा, मुझे इस कुंभी पाक नरक से निकाल दो। और फिर परमात्मा को तरस आ जाता है। दया के सागर परमपिता परमेश्वर उसे उस नरक से निकालते हैं, और सभी मनुष्यों ने गर्भ में ऐसे ही प्रार्थना की है। और आज हम मनुष्य की हालत देख लो कि हमने जो परमात्मा से वादा किया था, प्रार्थना की थी, वह हम भूल चुके हैं, और इस संसार की मोह माया में उलझ गए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में फंसे हुए हैं, और पाप करते हैं, कुकर्म करते हैं, और फिर उसी गर्भ में जाने में लगे हुए हैं। इसलिए यह इंसान एक अंधी आशा के भरोसे जीता है। ये सोचता है कि शायद वह चीज पा लूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, और फिर वह उस चीज को पा भी लेता है। फिर कहता है कि उस चीज को पा लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा। उसे उस चीज में भी सुख नहीं मिलता है, और इसकी तृष्णाएं, इच्छाएं ऐसे बढ़ती जाती हैं, मगर यह सुखी नहीं हो पाता है। इसे सुख शांति नहीं मिलती। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि यह संसार दुख रूप और नाशवान है। सद्गुरु जी फरमाते हैं, बहुत दुख दुख के खानी तभी बची हो जब राम ही जानी। आप जी कहते हैं कि यह संसार दुखों की खान है, केवल सुख उस परमात्मा के नाम में है, नाम भक्ति में है, सिमरन भजन में है, नाम की कमाई में है। सुबह सुबह उठकर सिमरन करें, और फिर सिमरन के बाद भजन करें, और जो बातें हमें बताई गई हैं, अगर हम उन बातों को अपने जीवन में अपना लेते हैं, उन बातों को मान लेते हैं, तो फिर शब्द सुनना कोई मुश्किल काम नहीं है। हम बड़ी ही आसानी से शब्द धुन सुन सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखना कि बिना शब्द धुन सुने सिमरन पूरा नहीं होता है।
क्योंकि सिमरन और ध्यान की पूर्णता से ही धुन उत्पन्न होती है। और हमने बताया कि शब्द धुन सुनना कोई मुश्किल कार्य नहीं है, मगर हमने इसे मुश्किल कार्य बना रखा है, जिसकी वजह से हम शब्द धुन सुन ही नहीं पाते हैं। और हम कहते हैं कि शब्द धुन सुनी जा सकती है, कोई मुश्किल काम नहीं है, और वह भी बड़ी आसानी से। और करना क्या है, केवल इस कार्य को सही तरह से करें तो हम शब्द धुन बड़ी सरलता से सुन लेंगे। जो कहते हैं कि उन्हें नामदान लिए हुए काफी समय हो गया है और वह सिमरन भी करते हैं, मगर फिर भी शब्द धुन सुनाई नहीं देती। भाई, वो लोग आज के इस सत्संग को जरूर सुने, उन्हें जरूर फायदा होगा। इसलिए कुछ बातें हैं जिनको ध्यान से समझने की जरूरत है। वो बातें क्या हैं? सबसे पहले तो शब्द धुन सुनने के लिए भजन पर बैठना बहुत जरूरी है। सिमरन के बाद भजन की बैठक पर बैठना है। और भाई, जो भजन की बैठक पर बैठा ही नहीं, तो वो कैसे शब्द धुन सुन सकता है? नहीं सुन सकता। इसलिए सबसे पहला कार्य यही है कि भजन की बैठक पर जरूर बैठो। हर सुबह पहले पहले 20-25 मिनट से ही शुरू कर लो कि मैं हर सुबह कम से कम 20-25 मिनट तो भजन की बैठक में जरूर बैठूंगा। और अब हमारे में से ही ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि सिमरन कर लेते हैं और भजन की बैठक पर बैठते ही नहीं है। मगर आज से और अभी से ये बात अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि आज से कम 20-25 मिनट की भजन की बैठक में जरूर बैठेंगे। शुरुआत यहीं से करें। अब देखो, उन 20-25 मिनट में तो 5-7 मिनट तो खुद को तैयार करने में ही लग जाते हैं। जब हम बैठते हैं भजन की बैठक पर, तो 5-7 मिनट तो यूं ही व्यर्थ चले जाते हैं। हम सोचते हैं हम बैठे हैं भजन की बैठक पर, अब हमने किस तरह से कान में उंगली डालनी है, आसन सही है कि नहीं है, और क्या विचार अभी आ रहे हैं और क्या विचार आने वाले हैं। क्योंकि जो हमने थोड़ी देर पहले सिमरन किया है, तो हमारा जहां जहां पर ख्याल जा रहा था, तो वैसे ही ख्याल भजन में आने लगते हैं। इसलिए हमें कम से कम 20-25 मिनट भजन की बैठक पर बैठने का अभ्यास जरूर करना है। मन ये जरूर कहेगा कि भजन में क्या बैठना है, थोड़ा सिमरन और कर लो, थोड़ा सिमरन और बढ़ा देते हैं। इसलिए भाई, अपने मन को समझाओ कि मुझे सिमरन के बाद भजन की बैठक पर बैठना ही है, क्योंकि भजन के बिना सिमरन अधूरा है। और भजन को कम से कम 20-25 मिनट का समय जरूर दो। अब सिमरन की बैठक पर तो वैसे ही बैठा जाता है जैसे हम आमतौर पर बैठते हैं, मगर भजन की बैठक पर कुछ अलग सी होती है, तो लोगों को बैठने में दिक्कत होती है। तो भाई, जिन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है भजन की बैठक में बैठने से, तो पहले वो लोग आलस्य का त्याग करके पूरी होशियारी के साथ भजन की बैठक पर बैठ जाएं। अब जो बुजुर्ग हैं जिनसे नीचे नहीं बैठा जाता, तो वो कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी कमर में दर्द रहता है और वो कहते हैं कि उनसे कुर्सी पर भी नहीं बैठा जाता, तो फिर वो लेटे लेटे भी भजन कर सकते हैं। जैसे जिसके शरीर की स्थिति है, तो वो वैसे ही बैठकर या लेटकर भजन करना शुरू कर दे। अब जो वृद्ध है, बीमार है, तो वो जैसा चाहे कर सकते हैं, मगर बात है भजन करना ही है। चाहे जैसे चाहे करो, मगर भजन शुरू कर दें। शुरुआत जैसे हमने कहा 20-25 मिनट से, और फिर क्या करना है कि धीरे धीरे 2 दिन बाद, 3 दिन बाद 2 मिनट, 4 मिनट समय को बढ़ाना शुरू कर दें। इसलिए हम कहते हैं कि अगर प्रेम और पूरे विश्वास के साथ करोगे, तो ज्यादा से ज्यादा समय तक बैठे रहोगे। और फिर देखना, ये 20-25 मिनट की बैठक कब 30 मिनट की हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि एक बार अभ्यास बनने की जरूरत है। जब तक अभ्यास नहीं बनता, तो तब तक परेशानी होती है। जब अभ्यास बन गया, तो फिर देखना कब भजन की बैठक पूरी हो गई, हमें पता ही नहीं चलेगा। अब जैसे सिमरन की बैठक का अभ्यास बना हुआ है, क्योंकि हमारे मन को एक आदत बनी हुई है कि हम सिमरन की बैठक में बैठे रहते हैं, तो भाई सिमरन की तरह ही
खुद को भजन की बैठक पर बैठने की आदत भी डालो, क्योंकि हमें बैठने की आदत नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि हम भजन की बैठक पर बैठते ही नहीं है। जो काम हम कर ही नहीं रहे, तो फिर हमें उसमें तरक्की कैसे मिलेगी? जब करेंगे तभी तरक्की मिलेगी ना, तभी अभ्यास बनेगा ना। अब जैसे मान लो, एक बच्चा है, वो ना तो कभी स्कूल गया, ना ही उसने स्कूल में दाखिला लिया, ना ही उसका नाम रजिस्टर पर लिखा गया। तो फिर भाई आप ही बताओ कि वो बच्चा कभी स्कूल जाकर पीआरएच सकता है? नहीं पढ़ सकता। इसी तरह हमें नामदान मिल गया और हम केवल सिमरन ही करते रहे और भजन हमने किया ही नहीं। और देख लो, हम चाहते हैं कि हमें शब्द धुन सुनाई दे, अंदर जो बाजा बज रहे हैं, जो राग बज रहे हैं, तो वो हमें सुनाई दे, जिनकी सत्संगों में हर बार चर्चा की जाती है। और ये भी कहा जाता है कि आखिरी समय जो शब्द सुनते हुए प्राण त्यागता है, तो वो मुक्त हो जाता है। जहां सबसे बड़ी शांति शब्द धुन सुनने में प्राप्त होती है। मगर ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, इनका अनुभव कैसे होगा? तो भाई, इनका अनुभव जब होगा, जब हम खुद करने की कोशिश करेंगे। अब जैसे कोई मिठाई खा रहा है और हम उसको मिठाई खाने से कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका स्वाद कैसा है? जब तक हम खुद उस मिठाई को नहीं चखेंगे, हमें नहीं पता चलेगा कि उसका स्वाद कैसा है। अब ये तो हो गई भजन की बैठक में बैठने की बात। अब इससे आगे बढ़ते हैं कि अब हमें क्या करना है। तो भजन की बैठक पर बैठने का अभ्यास करते हुए सबसे ज्यादा जरूरी काम है, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा उपयोग है, जो हमें करना है, तो वो ये है कि हमें जो सतगुरु ने नामदान दिया है, जो हमें नाम दिया है, जिसका हमने सिमरन किया है, और उस सिमरन के द्वारा हमने अपने ध्यान को कितनी मजबूती से आज्ञा चक्र पर रोक कर रखा है। तो अब हमारी बारी आती है उसे नापने की, कि हमने उसे कितनी मेहनत से किया है। अभी पता चल जाएगा वो कैसे। इस सिमरन की बैठक पर बैठते हुए हम अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर रखते हैं और कहते हैं कि यहीं पर अपने ध्यान को टिका कर रखो, नहीं तो वो ख्यालों में उलझ जाएगा। मगर शब्द धुन सुनने की दूसरी प्रक्रिया है कि यहां पर जब हम कानों में उंगली डाल लेते हैं, तो उस समय याद रखना, हमें सब कुछ भूल जाना है, सब कुछ भूल जाना है। अब सिमरन में तो हम सद्गुरु के स्वरूप को याद रखते हैं कि जिससे ध्यान नीचे की ओर ना जाए। लेकिन यहां पर किसी भी चीज का ध्यान करने की जरूरत नहीं होती है। खुद को पूरी तरह से खाली कर देना है, कम से कम उस वक्त तक जब तक हम भजन की बैठक पर बैठे हुए हैं। सिमरन में क्या होता है, ख्याल बाहर की तरफ जाता है, और यहां पर क्या करना है कि ख्याल को बाहर भेजने की जगह अंदर ही रोक कर रखना है। अब लोग क्या करते हैं कि अंतर में बहुत सारी बातों का विवेचन करते रहते हैं और ये सोचते हैं कि हमें शब्द धुन सुनाई दे जाएगी तो नहीं। क्योंकि भाई, जब तक खुद को पूरी तरह से खाली नहीं कर दोगे, तब तक शब्द धुन को स्थान कहाँ मिलेगा? अब देखो कि शांति की तलाश में लोग पता ही नहीं कहां कहां भटकते हैं। इसलिए हम उनसे कहते हैं कि अगर सच्चा सुख और सच्ची शांति चाहिए, तो भाई शब्द सुनो, क्योंकि सच्चा सुख और सच्ची शांति शब्द सुनने में है और किसी कार्य को करने में नहीं। सद्गुरु मोहे निवाज या दीना अंबर बोल, शीतल छाया सुगम फल, हंसा करे किलोल। तो कितनी बड़ी शांति है। तो आप इस शब्द से समझ सकते हैं कि सद्गुरु ने हमें वो पवित्र नाम दे दिया है, और अंबर बोल यानी कि अंबर नाम, हमें वो अंबर नाम दिया है। वो अंबर नाम जो कि इस सृष्टि में पहले भी था, आज भी है और हमेशा ही रहेगा। जिस समय हम पैदा हुए, तो हमारे अंदर ये शब्द मौजूद था पहले से ही, और उसी शब्द की जोत हमारे अंदर सद्गुरु ने जलाई है। और कहते हैं, जब इस अंबर नाम से हम जुड़ जाते हैं, तो फिर हमारे अंदर कितनी शांति, कितनी पवित्रता आ जाती है। और देखो, इस जगह हंस आकर ठहरते हैं, यानी हमारे अंदर वो विचार है। तो इस तरह के विचार हैं
कि जिनकी हंसों के साथ उपमा करके बताते हैं कि जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का स्थान दिया गया। और यही नहीं, तो इसी तरह हमें सिमरन के बाद भजन में जरूर बैठना है। और फिर जब हम भजन की प्रक्रिया शुरू करके शब्द धुन सुनने की प्रक्रिया शुरू कर दें, तो हमारे अंदर से किसी तरह का, किसी चीज का कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए। ना बेटे बेटी का, ना अपने शरीर का, ना अपनी किसी सोच का, ना किसी परिवार के अन्य सदस्य का, ना कारोबार का, ना जीवन मृत्यु का, ना हारी बीमारी का, किसी भी चीज का। तो भाई देखो, कितना सरल काम है जो हम नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ यही तो कहा जा रहा है कि आपको थोड़े समय के लिए, यानी जब तक भजन में बैठे हैं, फिर चाहे वो आधा घंटा हो, चाहे 1 घंटा, चाहे 2 घंटे, जब तक बैठे हो, तो तब तक हमें कुछ भी याद नहीं करना है। कितना सरल कार्य है। अब ये माया हम पर किस तरह से सवार है कि देखो, कुछ समय के लिए भी ये संसार की माया, नश्वर पदार्थ हमसे नहीं छूटते, ये रिश्ते हमसे नहीं छूटते, ये मोह लोभ हमसे नहीं छूटते, और कहते हैं कि हमें शब्द धुन सुनाई नहीं देती। जब ये सब कुछ हमारे अंदर है, तो हमें शब्द धुन कैसे सुनाई देगी? अब देख लो, शब्द धुन सुनने के लिए करना भी कुछ खास नहीं है। कहीं बाहर जाने के लिए तो नहीं कहा जा रहा है, जहां कोई सख्त मेहनत करने के लिए तो नहीं कहा जा रहा है, कोई बहुत बड़ा काम करने के लिए तो नहीं कहा जा रहा है। सिर्फ यही कहा जा रहा है कि जो तुम्हें पता है, तुम्हें अपने दिमाग में अपनी छवि बनाई हुई है, तो उसे भूलने की जरूरत है और कुछ नहीं करना है। केवल इतना काम है। अब तीसरा कार्य है कि हमें शब्द धुन किधर से सुनाई देगी। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये सीधे कान से सुनाई देगी, तो सीधे कान की तरफ ध्यान लगाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उल्टे कान की तरफ से सुनाई देगी शब्द धुन, तो उल्टे कान की तरफ अपने ध्यान को लगा देते हैं। कोई किधर कहता है, कोई किधर कहता है। तो भाई, हम जो ये सोच रहे हैं ना, तो इससे भी हमारा ध्यान भटक रहा है। इसलिए हमें ध्यान को भटकाना नहीं है, रोकना है, बड़े प्रेम के साथ रोकना है, विश्वास के साथ रोकना है। यहाँ पर जो हमने सिमरन किया है, तो यहाँ पर वो सिमरन हमें फल देता है। तो ध्यान रखना कि हमें ये नहीं सोचना है कि शब्द धुन सीधे कान से आएगी, उल्टे कान से आएगी, सीधे आज्ञा चक्र से आएगी। तो भाई, वो तो शरीर के किसी भी हिस्से से आ सकती है। हमारा काम यह है कि हमें अपने आप को खाली करके बैठ जाना है, बिल्कुल खाली करके। यहां तक कि अपने सद्गुरु के स्वरूप को भी नहीं सोचना है। चुपचाप अपने दोनों भवों के बीच में ध्यान को चुपचाप टिकाकर रखना है। फिर जैसे जैसे भजन की बैठक में एकाग्रता आ जाएगी और जैसे जैसे प्रेम बढ़ेगा, तो अपने आप शब्द धुन सुनाई देगी। इसलिए हो सकता है कि पहले थोड़ी सी सुनाई दे, फिर तुरंत लुप्त हो जाए और फिर आए ना। मगर हमें हार नहीं माननी है कि वो सुनाई नहीं दे रही है। हमें अब अगली बार नहीं बैठना तो नहीं, क्योंकि वो फिर दोबारा आएगी, वो फिर पलटेगी। और इस बार हो सकता है कि थोड़ा और ज्यादा समय ठहरे, ज्यादा देर तक सुनाई दे, और हो सकता है ऐसी आवाज लेकर आए कि जो हमें बर्दाश्त ना हो और हम डर जाएं। मगर डरने की जरूरत नहीं है। वो धुन दोबारा आती है और तेजी के साथ आती है, और फिर जैसे जैसे मेहनत हम करते जाते हैं, तो वो शब्द धुन चाहे कितनी भी तेज आवाज में आए, तो फिर वो धीरे धीरे शांत हो जाती है। और फिर मंद मंद जैसे हवा चलती है, जैसे झरने बहते हैं, इस तरह हमें सुनाई देती है और लगातार सुनाई देती है, और हमें ये स्पष्ट कराती है कि देखो, ये शब्द धुन है। अपने आप ही स्पष्ट हो जाएगा। संसार के जितने भी वाद हैं, तो वो धुन के आगे कुछ भी नहीं है। इसे समझने की कोशिश करें। अब ये सारी की सारी बातें ही आपके लिए सुनी सुनाई हो गई, और जब तक आप इसे खुद नहीं करोगे, तो तब तक आपको पता नहीं चलेगा, और इसे करने में कोई भी मुश्किल या परेशानी नहीं है। जैसे हमने कहा, सिमरन करते हो, उसी सिमरन को थोड़ा सा रोककर, जहां कर ही नहीं रहे हो, तो भाई उसे बढ़ाओ
और फिर अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर सद्गुरु के स्वरूप के साथ जोड़ ढाने की कोशिश करो और फिर भजन की बैठक पर बैठ जाओ। शुरू में कम से कम 20-25 मिनट की बैठक पर तो जरूर बैठो। रोजाना 20-25 मिनट भजन की बैठक पर बैठने का अभ्यास करो और फिर जैसे ही भजन की बैठक पर बैठने की आदत पर डीडीडीएच जाए तो 3-4 मिनट का समय रोज बढ़ाते जाओ और फिर 2 महीने के अंदर ही ऐसा प्रतीत होगा कि ये भजन की बैठक बैरत चुकी है। 20-25 मिनट से आधे घंटे की हो चुकी है और आधे घंटे से 1 घंटे की हो चुकी है और हमें पता ही नहीं चलता। आज की यह सत्संग अगर आपको सच में अच्छी लगी तो कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिएगा और साथ साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिएगा, जिससे हम जान सके कि बाबा जी की सत्संग और साखी कहाँ कहाँ सुनी जा रही है। और ऐसी प्रेरणादायक सत्संग और साखी सुनने के लिए संगत के अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि इस चैनल पर अपलोड की गई साखी आप तक पहुंचती रहे। राधा स्वामी जी।